राम राज्य का मतलब है कि हर गरीब के घर में रोटी हो। देश का शासक मोदी जी पिज्जा खाए अच्छी बात है, लेकिन पड़ोसी का पेट अगर उड़ीसा के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, नक्सलाइट एरिया में अगर कोई व्यक्ति भूखा सो रहा है तो राजा भी चैन से नहीं सोना चाहिए। मैं उस राज्य की परिकल्पना, उस राज्य की मैं कल्पना सोचता हूँ, उस तरह की मैं व्यवस्था का अनुसरण करने के लिए मैं तत्पर हूँ और उसी अनुसरण के माध्यम से मैं इस देश के अंदर देखना चाहता हूँ कि अगर ये नहीं होते कोई और भी प्रधानमंत्री होता तो भी मिलती। आप समझने की कोशिश करिए कि एक बार हम कुर्सी पे आएंगे, एक बार आप आएंगे, तो जब आप आए तो आप बोल रहे हैं कि देखो हम कुर्सी पे आ गए, ऐसा नहीं है। आत्मनिर्भर भारत बनाया और सारे के सारे टेंडर चढ़ाए, फिर मैं वही आऊंगा। मैं सरकार का विरोधी हूँ, इस मामले में बहुत ज्यादा विरोधी हूँ। भारत की बात कर रहे हैं, ये सबका साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं, तो सबका विश्वास भी है, तो उसमें सबके साथ में इनके अपने मेंबर्स होते हैं, इनके अपने पत्रकार हैं, इनके अपने बिजनेसमैन हैं, इनकी अपनी कॉर्पोरेट लॉबी है, तो यही सब लोग हैं, ये सब मिलकर एक देश चला रहे हैं। 2 उद्योगपति हो गए, 2 खुद हो गए साजी, 2 पत्रकार हो गए। अभी हाल फिलहाल में हमारे देश भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल बात करना चाहता हूँ। मैं कभी हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करता हूँ, मैं हमेशा राम राज्य की बात करता हूँ। राम राज्य एक परिकल्पना है, आप समझने की कोशिश करिए। राम राज्य का मतलब है कि हर गरीब के घर में रोटी हो। देश का शासक मोदी जी पिज्जा खाए अच्छी बात है, लेकिन पड़ोसी का पेट अगर उड़ीसा के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, नक्सलाइट एरिया में अगर कोई व्यक्ति भूखा सो रहा है तो राजा भी चैन से नहीं सोना चाहिए। मैं उस राज्य की परिकल्पना, उस राज्य की मैं कल्पना सोचता हूँ, उस तरह की मैं व्यवस्था का अनुसरण करने के लिए मैं तत्पर हूँ और उसी अनुसरण के माध्यम से मैं इस देश के अंदर देखना चाहता हूँ। इसलिए मैं हिंदू राष्ट्र को ना लेकर मैं वरीयता देखता हूँ राम राज्य के नाम पे। क्या वर्तमान में भारत में राम राज्य है? कतई नहीं है, 1% भी नहीं है। क्योंकि आप कम्मन रामायण को उठा के देख लीजिए, जैसे यहाँ पे वाल्मीकि का बड़ा नाम है, वैसे साउथ में कम्मन रामायण है, बहुत फेमस नाम है। वहाँ पे बड़े कम ऋषि हुए थे, उन्होंने वो रामायण लिखी थी। तो जब भरत राम से मिलने जाते हैं तो उनके बीच में जो संवाद है, बड़ा अच्छा संवाद था। उन्होंने कहा था कि बेटा भरत, मैं तो 14 वर्ष जंगल में रहूंगा ही रहूंगा, वनवास पे रहूंगा, तुम जाके व्यवस्थाएं करना, चूंकि मेरी पादुकाएं लेके जा रहे हैं आप, और उस राज व्यवस्था को आपको कैसे चलाना है। तो बड़ा अच्छे से वर्णन किया गया है कि जनता पर 1% कर हो, कर टैक्सेशन कम से कम हो। आज की डेट में देखिए, आप 28% जीएसटी ले रहे हैं आप किसी चीज पे, ठीक है। इसके बाद वो बोलते हैं कि हर गरीब, हर प्रताड़ित व्यक्ति की सुनवाई सबसे पहले हो। आज आप बताइए कि कहाँ पे प्रताड़ितों की सुनवाई हो रही है? सबकी अपनी अपनी खदानें, हर पार्टी के अपने अपने बिजनेसमैन है, हर पार्टी के अपने अपने फंड देने वाले लोग हैं। तो इस पार्टी कोई भी हो, सरकार किसी की हो, राम राज्य यहाँ स्थापित हो ही नहीं सकता अभी इस सरकार में। इस सरकार में ही नहीं हो सकता बस, क्योंकि भ्रष्ट खुद है, कैसे करेंगे आप भ्रष्ट? आप समझ रहे, आप राम राज्य की परिकल्पना को समझिएगा। राम राज्य की सिंपल सी एक परिकल्पना है कि उसमें कर की व्यवस्था को सबसे कम किया जाए, अमीर और गरीब है उसका अंतर कम किया जाए। आज यहाँ देखिए, अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। आप समझ रहे हैं, ये अंतर जो है, ये अच्छे राम राज्य, अच्छे व्यवस्था की निशानी नहीं है। इसीलिए भगवान राम ने और कम्मन ऋषि, कम्म रामायण में इस बात का खंडन किया गया है। आपको अपना रक्षा तंत्र मजबूत करना चाहिए, उसमें भी ऐसा लिखा गया है। तो कहाँ रक्षा तंत्र मजबूत हो रहा है हमारा? स्वदेशी उपकरणों को ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाना चाहिए, वो भी नहीं हो पा रहा है। मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, वो पूरी स्कीम फ्लॉप जा रही है। आप समझ रहे हैं, सारा का सारा चाइना से मटेरियल लाते हैं, यहाँ असेंबल करते हैं। तो आत्मनिर्भर भारत तो हो रहा है ना, G20 की प्रेसिडेंसी तो मिल रही है ना। G20 की अगर ये नहीं होते, कोई और भी प्रधानमंत्री होता तो भी मिलती। आप समझने की कोशिश करिए कि एक बार हम कुर्सी पे आएंगे, एक बार आप आएंगे, तो जब आप आए तो आप बोल रहे हैं कि देखो हम कुर्सी पे आ गए, ऐसा नहीं है ना। चीजों को समझने की कोशिश करिए। अगर उसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है तो वहां पे आज कोई भी वर्तमान में प्रधानमंत्री होता है वो भी करते हैं उस चीज की। वो तो नंबरिंग सिस्टम है, एक बार आपका होगा, एक बार आपका होगा, एक बार आपका होगा। भाई यूएनओ में क्या है, सिंपल सा है कि 5 परमानेंट मेंबर है, बाकी नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक है। परमानेंट फिक्स हो गए, नॉन परमानेंट मेंबर में कभी कभी एक अध्यक्ष बन के आता है। तो हर देश का अपना अपना एक नंबर आता है, उनका नंबर आ गया तो आज उसको उन्होंने प्रमोट किया, मार्केटिंग अच्छी कर लेते हैं। लेकिन राम राज्य के हिसाब से बेहतर नहीं हो सकते। तो मोदी है तो मुमकिन है ना हर चीज। तो सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा क्या? नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली हो रहा। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। फिर आप आ रहे हैं यहाँ, मैं इस सरकार का पूर्णतः खंडन करूंगा और मैं पूरा कट्टर विरोधी हूँ। सबका साथ को फ्री राशन नहीं मिलता क्या? सर आप समझने की कोशिश करिए। राशन एक व्यवस्था का माध्यम नहीं हो सकता है, आप समझने की कोशिश करिए। तो मकान के लिए पैसे नहीं मिले, सिलेंडर भी नहीं मिल रहा क्या आपको? दूसरों के खून से आप कब तक जिंदा रहेंगे?
आपकी शरीर अगर खून बनाना ही बंद कर देगा तो आप क्या करेंगे, आप ये बताइए। आज मैं आपको 2 यूनिट खून दे जाऊं तो आप कितना कर लेंगे? आप आज 5 किलो क्या 5 शायद व्यवस्था 1 साल के लिए और बढ़ा दी गई है, 5 किलो आटा दे देंगे आपको, गेहूं दे देंगे, 1 किलो चना दे देंगे, 1 किलो, ये नहीं है ना। आपको आपकी बॉडी खुद जब तक खून नहीं बनाएगी तब तक आप जिंदा रह ही नहीं पाएंगे। हम कितना यूनिट आपको तो इसके लिए तो आत्मनिर्भर भारत बना तो रहे हैं मोदी जी। जी, आत्मनिर्भर भारत बनाया और सारे के सारे टेंडर चढ़ाए। फिर मैं वही आऊंगा, मैं सरकार का विरोधी हूँ, इस मामले में बहुत ज्यादा विरोधी हूँ मैं इनका। कांग्रेस फंडिंग करती है नहीं, क्या आपको? ऐसा नहीं है, समझिएगा। अगर एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर शासक कहीं ना कहीं गलत है तो आप उस पर टिप्पणी करें, आप उसको इंकित करें और एक शासन सही व्यवस्था के खिलाफ आप उसकी आवाज उठाएं अगर कहीं ना कहीं सरकार गलत कर रही है। क्योंकि आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, ये सबका साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं, तो सबका विश्वास भी है, तो उसमें सबके साथ में इनके अपने मेंबर्स होते हैं, इनके अपने पत्रकार हैं, इनके अपने बिजनेसमैन हैं, इनकी अपनी कॉर्पोरेट लॉबी है। तो यही सब लोग हैं, ये सब मिलकर एक देश चला रहे हैं। 2 उद्योगपति हो गए, 2 खुद हो गए साजी, 2 पत्रकार हो गए। लेकिन अगर आप एक जनमानस के बीच में जाएंगे कि आप ग्लोबल जैसे हंगर इंडेक्स को देखेंगे आप, तो भारत की रैंकिंग और डाउन हुई है। तो आप तय थोड़ी करेंगे कि आपने बोल दिया, मार्केटिंग अच्छी आप कर सकते हैं, ये संभव है, लेकिन आप उस चीज को आप उन मुद्दों पे बात नहीं करना चाहेंगे जिन मुद्दों पर आवश्यकता है इस देश को। रोजगार की आवश्यकता है, भुखमरी की समस्या है, आप उस पर बात करिए। मार्केटिंग कर आप सिर्फ गुमराह कर सकते हैं। हिंदू राष्ट्र भी चाहिए, उसके बाद बेरोजगारी महंगाई भी दूर करनी है, कैसे होगा सब? मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैं हिंदू राष्ट्र की बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैं राम राज्य की बात कर रहा हूँ। क्योंकि राम के राज्य में हर कोई जाता था, घंटा बजाता था, भगवान मिल जाते थे, आप समझ रहे हैं। तो भगवान श्री राम मिल जाते थे, राजा राम, तो उस राम राज्य की मैं बात करना चाह रहा हूँ, आप समझ रहे हैं। मैं हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को न मैं सच मानता हूँ और न मैं इसको मानने के, क्योंकि हम जिस संस्कृति से आते हैं, हमारे गुरु जी रहे हैं, हम जिनको मानते हैं, मैं मिला तो नहीं, शायद मैं तब मेरा स्वरूप भी नहीं रहा होगा इस ब्रह्मांड में। करपात्री जी महाराज को उन्होंने भी इसकी बात कही थी, जो नेहरू जी के सामने उन्होंने आंदोलन किया था, इंदिरा जी के सामने समय आंदोलन किया था उन्होंने। तो राम राज्य की बात है, हिंदू राष्ट्र की मैं बात तब करता था ना मैं अब करता था। मेरा आज भी मुद्दा है कि गरीब को उसका हक मिले और एक सहभागिता रहे, शासन प्रशासन इतना सख्त हो, इतना अच्छा हो कि एक आम जनता अपनी दर्द अपनी तकलीफें उस व्यवस्था के तक पहुंच जाए। आज आप बताइए कि बिना विधायक और बिना सांसद के चमचागिरी किए आप कोई भी चीज़ पद हासिल कर सकें? आप है औकात किसी की इतनी? जब तक वो विधायक की चाटुकारिता न करे, सांसद की न करे, पार्टी में किसी सचिव महासचिव की चाटुकारिता न करे, तो ये राम राज्य की परिकल्पना, ये हिंदू राष्ट्र है, ये बेवकूफ़ बनाने का राष्ट्र है। क्योंकि तुम्हारी सत्ताएं चलती रहे, तुम शासन करते रहो 20-25 साल तक, नीचे वाले बोलते रहे, फिर आएंगे तुम्हारे बेटे तुम्हारे पूर्वज। ये सब गलत तरीके हैं और ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं, और जनता एक न एक दिन समझेगी। क्योंकि पराकाष्ठा कितनी क्यों ना हो, अब मैंने आपको बताया ना, आज से आए, मतलब मुगल आए, शक आए, हूड़ आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए, 100 साल 200 साल 3-3 साल से लोगों ने शासन किया, लेकिन अंत हुआ ना उनका, तो ऐसे इनका भी अंत हो जाएगा। तो ये चीज़ है। मतलब 2024 में आप कह रहे हैं, ललकार रहे हैं कि मोदी जी नहीं आएंगे? फिर मैं बोल रहा हूँ, मैं खुद चाहता हूँ कि मोदी जी आए, लेकिन जो जनता के मुद्दे हैं उनको सोचें। आप तो बढ़िया, आपके पीछे एसपीजी लगी हुई है, वो आपका अधिकार भी है, क्योंकि आप हमारे लिए पहले व्यक्ति हैं इस राष्ट्र की धरोहर है प्रधानमंत्री, दूसरे व्यक्ति हैं, पहले नागरिक हमारे राष्ट्रपति जी हो गई। लेकिन आम जनता की जो समस्याएं हैं उसको सुनना पड़ेगा। उसकी जनता की समस्याओं को सुनने के लिए आप अपने कान को बंद नहीं कर सकते हैं। तो वो उन समस्याओं का भी हल करिए। आप रोजगार पे बात करिए, रोजगार मुहैया कराइए। आप हंगर इंडेक्स है, आप अपने जो देश में भुखमरी फैली है आप उसको कम करिएगा। ये चीज़ें हैं, आप इन पे बात करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।